हेलो एवरीवन। अगर आपने अभी अभी सिलाई सीखी है और आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको किस साइज में कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर रखना है और कितना नेक लेना है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हर साइज में परफेक्ट आर्म होल, शोल्डर और नेक कटिंग कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो मैं जो आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी। तो जो भी मैं आर्म होल और शोल्डर रखती हूँ, तो जो हम ये मेजरमेंट के हिसाब से अलग अलग रखते हैं, तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी। मैं जैसे रखती हूँ वही तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये तरीका यूज करोगे तो आप एक परफेक्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से सूट स्टिच कर सकते हो। सूट या ब्लाउज कोई भी हो, आप बहुत ही आसानी से शोल्डर, आर्म होल और नेक का मेजरमेंट कर सकते हो। तो देखिए, जो भी मैं मेजरमेंट लेती हूँ वो मैं इस तरह से लेती हूँ। तो मेरे मेजरमेंट में 6 से 7 मेजरमेंट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही मैं शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कटिंग करती हूँ। तो देखिए, जो मैं मेजरमेंट लेती हूँ वो इस तरह से लेती हूँ। तो चेस्ट के लिए C लिखेंगे, कमर के लिए K और हिप के लिए H, लेंथ के लिए L, S हमारा स्लीव का होता है और N हम नेक के लिए रखते हैं। तो ये चलिए सीखते हैं हमें कितने साइज में कितना शोल्डर और आर्म होल रखना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे 32 साइज से 44 साइज तक आर्म होल, शोल्डर और नेक। तो मैं सबसे पहले करूंगी 32 साइज के लिए। तो 30 और 32 साइज के लिए हमें सेम जो आर्म होल है और शोल्डर है वो सेम रखना है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच इसका शोल्डर लिया है और 5.5 इंच ही हम नीचे की साइड पे मार्क करेंगे। तो 5.5 इंच जो हम शोल्डर रखेंगे उसमें हम इसमें नेक, फ्रंट नेक हम बनाएंगे 6 इंच और बैक नेक बनाएंगे 6.5 इंच। अब देखिए, जो हमारा आर्म होल लाइन है, आर्म होल हम रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो 32 और 30 साइज में हम जो आर्म होल की लंबाई रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे, जो एकदम परफेक्ट आएगी। 5 इंच पे मार्क कर लें, आगे की तरफ लाइन सीधा कर लेंगे। तो 32 और 30 साइज में 5 आर्म होल लेंथ बहुत ही परफेक्ट रहती है। ना तो टाइट आता है आर्म होल और ना ही लूज आता है और ना ही आपके आर्म होल में झोल आएगा। तो देखिए, 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, 32 का चौथाई भाग करके 8 इंच आता है। तो ये हमारा 32 साइज के लिए रहेगा। शोल्डर 5.5, आर्म होल 5 इंच और 1 इंच पे हम इसके आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास कर्व वाला स्केल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे आर्म होल की जो गोलाई है वो बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से आती है और एकदम परफेक्ट भी बन जाती है। तो इस तरह से इसकी गोलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिना इसके भी गोलाई कर सकते हैं आर्म होल की। अब देखिए, अब हम करेंगे इसकी गोलाई को चेक करेंगे। तो इसकी जो गोलाई है वो 7.5 इंच चाहिए। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तैयार होने के बाद हमारा 7 इंच रह जाएगा जो आर्म होल की गोलाई आएगी। तो 30 और 32 साइज में 7 इंच आर्म होल की गोलाई एकदम परफेक्ट होती है। अब हम करेंगे 34 के लिए। तो 34 के लिए हमें मतलब आधा इंच से थोड़ा कम बढ़ाना है। मतलब पहले हमने 5.5 लिया था, अब हम 5.25 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर 34 साइज के लिए। और जो हमारी आर्म होल लाइन आएगी, पहले हमने 5 इंच पे आर्म होल की लेंथ रखी थी, अब हम 5.25 इंच से 5.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच रखूंगी। तो 5.5 इंच पे मार्क करके आर्म होल वाली लाइन को सीधा कर लेंगे और आगे की तरफ हम इसे बढ़ा लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो ये इस तरह से हमें करना है। इसमें जो हम नेक बनाएंगे वो हम 6.5 इंच बनाएंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको बड़ा नेक चाहिए तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। शोल्डर हम इतने ही रखेंगे, 5.25 इंच। बैक नेक हम इसमें 7 से 7.5 इंच तक बना सकते हैं। अब देखिए, ये हम बना रहे हैं 34 के लिए। तो हमें 34 का चौथाई भाग करके 8.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। और इसमें भी हम 1 इंच पे राउंड लगाएंगे, आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे 1 इंच पे। तो ये हुआ हमारा 34 साइज के लिए। जो नेक की मार्किंग करेंगे वो हम शोल्डर समझने के बाद करेंगे। अगर हम एक साथ करेंगे तो आपको कंफ्यूज होगा समझने में, इसलिए पहले मैं आपको आर्म होल की मार्किंग बताऊंगी। तो इसकी हम जब गोलाई चेक करेंगे तो देखिए, इसकी जो गोलाई आई है वो 8 इंच है। तो फ्रेंड्स, 34 साइज में 8 इंच से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो चलेगा आर्म होल, बट कम नहीं होना चाहिए वरना आपका जो आर्म होल है वो टाइट रहेगा।
अब हम करेंगे 36 साइज के लिए। तो फ्रेंड्स शोल्डर हम इसमें सेम रखेंगे पौने 6 इंच, कोई दिक्कत नहीं है, पौने 6 इंच शोल्डर रख सकते हैं। जो आर्म होल लाइन है उसे हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इसमें जो नेक बनाऊंगी वो मैं 7 इंच बनाऊंगी और बैक नेक हमारा 7.5 इंच रहेगा। और जिसमें आर्म होल लाइन है वो मैंने इसमें पौने 6 इंच लिया है। आर्म होल पौने 6 इंच रखेंगे 36 इंच में। आप इससे कम ना रखें, थोड़ा बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप पौने 6 इंच रखेंगे तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अब देखिए 9 इंच पे मार्क कर लेंगे, 36 का चौथाई भाग करके 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे मार्क करके 1 इंच पे हम इसकी गोलाई लगा लेंगे आर्म होल के लिए। ये हमारा 36 साइज के लिए होगा। अब इसकी गोलाई चेक करते हैं। तो इसकी जो गोलाई है 36 साइज में 8.5 इंच से ज़्यादा आनी चाहिए। तो ये हमारी पौने 9 इंच है। बनने के बाद ये हमारी 8.25 इंच होगी, जो एकदम परफेक्ट आएगी। अब देखिए हमारा 36 हो गया। अब हम करेंगे 38 साइज के लिए। तो 38 साइज के लिए जो मैंने शोल्डर लिया है वो मैंने 6 इंच रखा है 38 साइज के लिए। तो हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 6 इंच हम शोल्डर करेंगे। नीचे की तरफ भी सेम मार्क कर लेंगे 6 इंच पे और इस लाइन को सीधा करेंगे। अब इसमें जो हम आर्म होल लाइन रखेंगे तो उसे हम थोड़ा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल वाली जो लाइन ली है वो मैंने 6 इंच ली है। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर लूँगी। यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए हमें शोल्डर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि जो हमारा जब हम शोल्डर की गोलाई देते हैं तो जैसे हमारा साइज बढ़ता है तो शोल्डर की लंबाई भी साइज के अकॉर्डिंग आगे की तरफ एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसलिए हमें शोल्डर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हमें बहुत थोड़ा ही बढ़ाना है। आधे से कम ही हमें शोल्डर को एक्स्ट्रा लेना है जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें 1 इंच पे गोलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप शोल्डर और आर्म होल और नेक बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी साइज में आप बहुत ही आसानी से शोल्डर आर्म होल निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा 38 साइज तक हो गया। अब हम करेंगे 40 साइज के लिए। तो 40 साइज के लिए भी आप सेम रख सकते हैं पौने 6 इंच, क्योंकि हमारा जो पौने 6 इंच जब हम शोल्डर रखेंगे तो हमारा जब आगे की तरफ बढ़ेगा आधा इंच तो हमारा जो शोल्डर है वो उसमें कवर हो जाएगा, जो उसकी गोलाई है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो हमें ना तो शोल्डर ज़्यादा लेना और ना ही हमें आर्म होल वाली लंबाई ज़्यादा रखनी है। हम सेम रखेंगे, जो हम 38 में रखते हैं वही हम 40 में रखेंगे। तो देखिए जो हमारा आर्म होल है वो अपने आप ही बढ़ गया है, पौने 10 इंच आर्म होल की गोलाई हो गई है। तो बनने के बाद हमारी ये 9.25 इंच आएगी। अब हम करेंगे 42 के लिए। तो 42 के लिए आर्म होल मैं रखती हूँ पौने 7 इंच। तो यहाँ पे पौने 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ भी पौने 7 इंच पे मार्क करके लाइन सीधी करेंगे। और पौने 7 इंच में जो नेक बनाते हैं वो 7 इंच से थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, 7.5 इंच आप रख सकते हैं। बनने के बाद एकदम सही आता है 42 साइज में। और आर्म होल लेंथ पौने 7 इंच रखी है मैंने 42 साइज में। इस लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। आप 40 और 42 साइज में पौने 7 इंच आर्म होल रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच पे गोलाई लगानी है, जैसे हम हर बार लगाते हैं उसी तरह से हमें गोलाई लगा लेनी है। अब 42 साइज में जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो 10 से 10.5 इंच आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो 42 का जो चौथाई भाग होगा वो 10.5 इंच होगा। इसकी हम गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इसकी जो गोलाई है वो 10 से 10.5 इंच आनी चाहिए 40 से 42 साइज में। तो जब हम इसे चेक करेंगे तो हमारी 10.5 इंच इसकी गोलाई आएगी। और नीचे से हमें इसे हल्का सा इस तरह से मार्क कर लेना है। तो इससे जो हमारी फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो आपको सारी मार्किंग को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ डाउन कर लेना है। अब हम समझेंगे नेक कि हमें कितने साइज में कितना नेक रखना चाहिए। तो 32 से 34 साइज में, 32, 34 और 36 साइज में जो नेक की चौड़ाई रखते हैं वो 2.5 इंच आप रख सकते हैं। तीनों साइज में हम बराबर ही चौड़ाई रखेंगे। और 32 साइज में जो नेक की गहराई है वो मैं 6 इंच रखती हूँ। और 34 में 6.5 इंच, 36 में 7 इंच। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है आप नेक की भी लंबाई उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से
तो जो हमने पहले मार्किंग करी वो 6 इंच पे करी, फिर हम 6.5 पे करेंगे, उसके बाद हम 7 इंच पे करेंगे 36 साइज के लिए। और इनका बॉक्स बना के हम राउंड नेक बना लेंगे। आप जैसा नेक चाहें बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें राउंड नेक ही बनाएंगे, तो राउंड नेक के उससे ही हम इसे समझेंगे। और 36 से जब हम ऊपर नेक बनाते हैं तो जो नेक की चौड़ाई है आप चाहें तो उसे बढ़ा भी कर सकते हैं, वरना आप 2.5 इंच पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब देखिए, अब हम 40 साइज के लिए हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है गले की लंबाई के लिए, और 42 के लिए 8 इंच पे कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा साइज है तो आप नेक की भी लेंथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे नेक भी हमें बड़ा ही रखना होता है। अब देखिए, 40 साइज के लिए मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करूँगी, जो चौड़ाई रखूँगी 3.25 इंच रखूँगी, और 42 के लिए 3 इंच रखूँगी। 3 इंच से ज़्यादा चौड़ाई ना रखें, नहीं तो जो आपका नेक है वो शोल्डर से गिरेगा। तो जो लास्ट जो नेक की चौड़ाई होती है वो 3 इंच ही रखें। तो इसका भी हम बॉक्स बना के मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।